दिल्ली के गृह मंत्री आशीष शुद्ध ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली का प्रदूषण एक पुरानी समस्या है जिसका मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। सरकार हरे भरे इलाकों में एक्यूआई मीटर लगाकर प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखा रही है। उन्होंने पुरानी सरकार पर हवा साफ करने के बजाय आंकड़े साफ करने का आरोप लगाया। SCs टू आप गवर्नमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने के लिए पैसा नहीं था, विज्ञापनों के लिए पैसा था। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट एड फंड्स टू RRCS इफ शेयर नॉट रिलीज इन अ वीक। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डंडे मारे, तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती थी उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बजट दिया। और DMRC का 4th फेज डिले हुआ, उसके लिए भी हर बार कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण। आज कल्पना करिए, अगर DMRC के चलने वाले मेट्रो के फेजेस ना हो तो दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल हो। इसलिए इनके पास अवसर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने का, कहने के लिए एक ईवी पॉलिसी लाए थे। 4 साल से ईवी पॉलिसी में कोई पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बड़े पॉम्प एंड शो से विज्ञापन दिए गए ईवी पॉलिसी के कि हम ईवी में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा है, होना चाहिए। ईवी में जब हमारी फ्लीट कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे लोग ईवी में चलने लगेंगे तो फ्यूल एमिशन कम हो जाएगा। आपको हैरानी होगी, 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो ईवी खरीदने के लिए देनी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ये बेरोजगार साइंटिस्ट नेता जो घूम रहे हैं, आज पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं, जब न्यूक्लियर पावर की बात होती है न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कभी पावर ग्रिड्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इनका जब बारी थी, इन्होंने 45 करोड़ रुपए नहीं दिए। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार वो 45 करोड़ रुपए देकर नई ईवी पॉलिसी लाकर इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। इसलिए अब सवाल यह है कि हमने क्या किया। इन सब कारणों से, मेरा कहना है इन सब कारणों से दिल्ली का प्रदूषण बदतर है, खराब हुआ। इनके कारण मेरा मानना यह है कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है। प्रदूषण लगातार दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों से ठीक होगा। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन दिस सिटी हैज टू बी ब्रॉट। उसके बिना काम करते रहने से केवल और केवल इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, यही इनके पास ऑड इवन है। ऑड चलाओ, इवन बंद करो, इवन चलाओ, ऑड बंद करो। इसके अलावा कोई प्रशासनिक सुधार वो तथाकथित IIT ग्रेजुएट की सरकार ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। हम बताते हैं हमारे विभागों ने क्या काम किया है। उस तथाकथित IIT की डिग्री जो जेब में गले में लटकाए घूमते हैं, क्या किया? इंजन ऑफ, इंजन ऑन। यही साइंस है प्रदूषण को रोकने का। गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी ऑन कर दो, इसी से प्रदूषण चला जाएगा। तख्ती लेके खड़े हो जाओगे, प्रदूषण चला जाएगा। IIT की डिग्री गले में टांग लो, IIT की डिग्री टांग लो, पंजाब में बैठ के प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी कर लो। यही बचा हुआ इनके पास। ये एक भी दिन, आज जैसे मैं गिना रहा हूं यहां बैठकर कि पिछले 10 साल में इनकी सरकार क्या क्या कर सकती थी, क्या नहीं किया, वो बताएं 10 महीने में हम क्या क्या कर सकते थे, हमने नहीं किया। केवल अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए गले में ढोल बांध के घूमते रहने से कुछ नहीं होता। हमारे अन्य मंत्रियों ने बताया उनके विभाग क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं हमारे विभाग क्या कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में सब जानते हैं धूल एक बड़ा कारण है। CND वेस्ट, दिल्ली में CND वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। इस 10 महीने के वक्फे में हमने 11/10/2025 को मैंडेटरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, और इस ऑर्डर में
ये मैंडेटरी किया गया, पेमेंट ऑफ बिल्स टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर सिविल वर्क विल बी मेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, और all executing agencies shall implement a robust IT enabled internal system. देखिए, इतनी शहर में इतनी जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके लिए एक रोबोस्ट मैकेनिज्म बनाने के लिए हमें समय चाहिए या नहीं चाहिए? हमने ऑर्डर जारी